फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार, वेलकम टू एजी पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हमारा जो क्लास है वह जलप्रपात यानी विश्व के प्रमुख जलप्रपातों को आज समझते हैं। देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सा जलप्रपात कहां पर स्थित है ना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछता है जलप्रपातों की विशेषताओं के बारे में या जलप्रपातों की स्थिति के बारे में कि कौन कौन से कहां पे जलप्रपात स्थित है। इसके पहले हम समझते हैं कि आखिर जलप्रपात कहते किसे हैं। समझिएगा, जब नदी का जल काफ़ी ऊंचाई से खड़े ढाल में अत्यधिक तीव्र वेग से गिरते हैं, नीचे गिरते हैं, उसी को आपको जलप्रपात कहा जाता है। फिर समझिएगा, जब नदी का जल काफ़ी ऊंचाई से खड़े ढाल में अत्यधिक तीव्र वेग से नीचे की तरफ गिरते हैं, उसी को जलप्रपात कहा जाता है। आइए इन जलप्रपातों को महाद्वीपों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सा जलप्रपात किस महाद्वीप में और किस देश में स्थित है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में। देखने का प्रयास करते हैं कि दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में कौन कौन से जलप्रपात है ना। दक्षिणी अमेरिका है ना। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा जलप्रपात है, उसके बाद उसके विशेषताओं के बारे में बताते हैं। समझिएगा, 1 नंबर में आपको एंजेल जलप्रपात, 2 नंबर में कुकबेनन जलप्रपात, 3 नंबर में आपको ग्रेट कामराना जलप्रपात, ग्रेट कामराना जलप्रपात, 4 नंबर में इगुआसो जलप्रपात और 6 नंबर में पाउलो अफांसो जलप्रपात। यानी दक्षिणी अमेरिका में 5 जो जलप्रपात वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आइए इनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एंजेल जलप्रपात। जो एंजेल जलप्रपात है यह आपको वेनेजुएला में स्थित है और वेनेजुएला में यह अर्निको नदी की सहायक नदी कोरोनी नदी पर स्थित है ना। जो एंजेल जलप्रपात है यह दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में अर्निको नदी की सहायक नदी कोरोनी नदी के तट पर स्थित है और यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जो एंजेल जलप्रपात है यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई है आपको 979 मीटर यानी 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये स्थित कहाँ पे है? ये आपको यहाँ पे है ना, वेनेजुएला में आपको एंजेल जलप्रपात, ये आपको वेनेजुएला में स्थित है और वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकस है ना। फिर देखिएगा कुकबेनन जलप्रपात। ये जो कुकबेनन जलप्रपात है ये भी आपको वेनेजुएला में स्थित है। कुकबेनन जलप्रपात ये भी आपको वेनेजुएला में स्थित है। उसके बाद ग्रेट कामराना जलप्रपात। ये जो ग्रेट कामराना जलप्रपात है यह वेनेजुएला के बगल में स्थित है, गुयाना है ना। यहाँ पे ये गुयाना है और यहीं पे आपको स्थित है ग्रेट कामराना जो जलप्रपात है वो आपको गुयाना में स्थित है। याद रखिएगा, गुयाना की जो राजधानी है वह जॉर्ज टाउन है ना। जॉर्ज टाउन आप इसकी राजधानी है। इसके बाद देखिए इगुआसो जलप्रपात जो स्थित है ये आपको ब्राज़ील में स्थित है ना। और ब्राज़ील, याद रखिएगा, इगुआसो जलप्रपात ब्राज़ील के पराना नदी के तट पे स्थित है ना। पराना नदी के तट पे स्थित है इगुआसो जलप्रपात। यह ब्राज़ील के पराना नदी के तट पर स्थित है और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है यह सबसे बड़ा जलप्रपात है, यानी विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। कौन सा? इगुआसो जलप्रपात है ना। यह आपको सबसे
बड़ा जलप्रपात है। ध्यान रखिएगा, एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इगुआसो जलप्रपात विश्व का सबसे बड़ा, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है। एंजल जलप्रपात आपको वेनेजुएला में स्थित है और इगुआसो जलप्रपात आपको ब्राज़ील में स्थित है ना। इसके बाद पाउलो अफांसो जलप्रपात, याद रखिएगा ये जो पाउलो अफांसो जलप्रपात है ये भी आपको ब्राज़ील में स्थित है। पाउलो अफांसो है ना, पाउलो अफांसो जलप्रपात ये भी आपको ब्राज़ील में स्थित है। तो समझिएगा ये जो 5 जलप्रपात है, फिर समझिएगा, एंजल जलप्रपात जो वेनेजुएला में स्थित है, यह अर्निको नदी की सहायक नदी कोरोनी नदी पर स्थित है और यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुकबेनन जलप्रपात ये भी आपको वेनेजुएला में स्थित है। ग्रेट कामराना जलप्रपात ये आपको गुयाना में स्थित है। उसकी इगुआसो जलप्रपात यह ब्राज़ील के पराना नदी के तट पर स्थित है, ब्राज़ील के पराना नदी के तट पर स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। और पाउलो अफांसो जलप्रपात ये भी आपको ब्राज़ील में स्थित है। कंप्लीट। तो ये आपको दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित प्रमुख जलप्रपात है, ये आप याद रखेंगे, ठीक ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट में चलते हैं उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में समझिएगा, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में अब इसमें देखिएगा इसमें कौन कौन सा महाद्वीप, कौन सा जलप्रपात है समझिएगा। इसमें सबसे पहले नियाग्रा जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात 1 नंबर में देखेंगे। उसके बाद 2 नंबर में हम देखेंगे आपको अलेक्जेंड्रिया जलप्रपात, अलेक्जेंड्रिया जलप्रपात। 3 नंबर में डेला जलप्रपात, 4 नंबर में इंटरनेशनल जलप्रपात। 5 नंबर में येसोमाइट जलप्रपात। उसके बाद आपको इडाहो जलप्रपात है ना। 6 नंबर में हम देखेंगे इडाहो जलप्रपात, इडाहो जलप्रपात। अब समझिएगा उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में 6 जलप्रपात है। सबसे पहले समझते हैं नियाग्रा जलप्रपात। जो नियाग्रा जलप्रपात ये समझिएगा ये हमारा आपको कनाडा है और ये उत्तरी अमेरिका है, और ये आपको मैक्सिको है ना। समझिएगा ये मैक्सिको है। ये जो नियाग्रा जलप्रपात है यह अमेरिका एवं कनाडा के सीमा पर स्थित है ना। अमेरिका एवं कनाडा के सीमा पर स्थित है, अमेरिका एवं कनाडा के सीमा पर स्थित है। ये आपको ईरी एवं ओंटारियो झील के मध्य में स्थित नियाग्रा नदी के तट पर स्थित है ना। ये जो नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात, यह आपको अमेरिका एवं कनाडा के सीमा पर स्थित है और यह आपको ईरी एवं ओंटारियो झील के मध्य में स्थित नियाग्रा नदी पर स्थित है ना। उसके बाद अलेक्जेंड्रिया जलप्रपात समझिएगा। ये जो अलेक्जेंड्रिया जलप्रपात है यह कनाडा में आपको हे नदी के तट पर स्थित है ना। ये हमारा ये है अलेक्जेंड्रिया जलप्रपात, अलेक्जेंड्रिया जलप्रपात। ये जो अलेक्जेंड्रिया जलप्रपात है वो कनाडा में हे नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद यहीं पर स्थित यहाँ पे डेला जलप्रपात, डेला जलप्रपात। ये जो डेला जलप्रपात है ये भी आपको कनाडा में स्थित है ना। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल जलप्रपात। समझिएगा इंटरनेशनल जलप्रपात आपको अमेरिका के रेनी नदी के तट पर स्थित है। ये आपको इंटरनेशनल जलप्रपात, ये हमारा इंटरनेशनल
इंटरनेशनल जलप्रपात। ये जो इंटरनेशनल जलप्रपात है यह अमेरिका में आपको रेनी नदी के तट पे स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं इडाहो जलप्रपात। याद रखिएगा, इडाहो जो जलप्रपात है यह आपको अमेरिका में स्नेक नदी के तट पे स्थित है। इडाहो जलप्रपात, जो इडाहो जलप्रपात है ये भी अमेरिका में स्नेक नदी के तट पे स्थित है। उसके बाद एसोमाइट, जो एसोमाइट जलप्रपात है यह भी अमेरिका में स्थित है। एसोमाइट है ना, जो एसोमाइट जलप्रपात है ये भी आपको अमेरिका में स्थित है। ठीक ना। तो देखिएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में नियाग्रा जलप्रपात जो अमेरिका एवं कनाडा की सीमा बनाती है। ठीक ना। और यह आपको ईरी एवं ओंटारियो झील के मध्य में स्थित नियाग्रा नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद अलेक्जेंड्रिया जलप्रपात, ये कनाडा में हे नदी के तट पर स्थित है। और डेला जलप्रपात ये भी आपको कनाडा में स्थित है। उसके बाद इंटरनेशनल जलप्रपात, ये अमेरिका में आपको रेनी नदी के तट पे स्थित है। और आपको इडाहो जलप्रपात ये भी आपको अमेरिका में स्नेक नदी के तट पे स्थित है। और येसोमाइट जो जलप्रपात है यह आपको अमेरिका में स्थित है। तो ये हमारे उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित प्रमुख द्वीप है। अब हम बात करते हैं अफ्रीकी महाद्वीप के प्रमुख जलप्रपातों की, है ना। सॉरी, ये येसोमाइट आपको अमेरिकी महाद्वीप में अमेरिका में प्रमुख जलप्रपात है। अब हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप में प्रमुख जलप्रपात, है ना। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख जलप्रपात समझिएगा, ये है हमारा अफ्रीका के प्रमुख जलप्रपातों को देख लेते हैं कि कौन कौन सा जलप्रपात है। से एक नंबर में है आपका विक्टोरिया जलप्रपात, 2 नंबर में स्टैनले जलप्रपात, 3 नंबर में लिविंगस्टोन जलप्रपात और 4 नंबर में है तुगेला जलप्रपात। समझिएगा, विक्टोरिया जलप्रपात जो स्थित है वह जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है, जाम्बेजी नदी पर, है ना। जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है, यानी यहाँ पर ये हमारा विक्टोरिया जलप्रपात है। विक्टोरिया जलप्रपात है, याद रखिएगा, यह जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे के सीमा पर आपको जाम्बेजी नदी पर स्थित है। और यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जलप्रपात है ना। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जलप्रपात है ना। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैनले एवं लिविंगस्टोन जलप्रपात की, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं स्टैनले एवं लिविंगस्टोन जलप्रपात की। समझिएगा, स्टैनले एवं लिविंगस्टोन जलप्रपात आपको कांगो में कांगे नदी के तट पर स्थित है। यह है स्टैनले जलप्रपात और लिविंगस्टोन जलप्रपात। ये हमारा है लिविंगस्टोन जलप्रपात। समझिएगा, स्टैनले जलप्रपात और लिविंगस्टोन जलप्रपात ये दोनों आपको कांगो नदी के तट पर स्थित है। और एक बात याद रखिएगा, जो स्टैनले जलप्रपात है, स्टैनले जलप्रपात को आपको बोयामा प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। बोयामा प्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। बोयामा प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं तुगेला जलप्रपात। ये जो तुगेला जलप्रपात है ये आपको दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तुगेला जलप्रपात, समझिएगा, ये जो तुगेला जलप्रपात है यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई है 948 मीटर, है ना। 948 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर समझिएगा,
अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख जलप्रपातों में, अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख जलप्रपातों में पहला है विक्टोरिया जलप्रपात। ये जो विक्टोरिया जलप्रपात है यह जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे के सीमा पर स्थित है, जाम्बेजी नदी पर यह स्थित है। और ये जो विक्टोरिया जलप्रपात है यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जलप्रपात है। उसके बाद आपको स्टेनले जलप्रपात और लिविंगस्टन जलप्रपात, ये दोनों जो जलप्रपात है यह कांगो में कांगो नदी के तट पे स्थित है। और याद रखिएगा स्टेनले जलप्रपात को वयामा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। स्टेनले जलप्रपात को वयामा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है ना। उसके बाद चौथा नंबर है तुगेला जलप्रपात। तुगेला जलप्रपात जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई है 948 मीटर है ना। इसकी ऊंचाई है 948 मीटर। उसके बाद हम बात करते हैं आपको एशिया महाद्वीप के प्रमुख जलप्रपातों को है ना। एशिया महाद्वीप के समझिएगा, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के प्रमुख जलप्रपातों की बात करें तो पहला है कुचिकल जलप्रपात, एक नंबर में कुंचिकल जलप्रपात। दो नंबर में हम बात करेंगे तो वाराही पानी जलप्रपात, वारेही पानी जलप्रपात है ना। वारेही पानी जलप्रपात। तीसरा नंबर में है जोग या गरसोपा जलप्रपात। 4 नंबर में हम बात करेंगे आपको धुआंधार जलप्रपात। और 5 नंबर में है हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात। समझिएगा मैं एशिया के अधीन, मैं विश्व के जलप्रपातों के अधीन में एशिया में पढ़ा रहा हूँ। मैं पूरे भारत के जलप्रपातों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए एक अलग मैं वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो समझिएगा एशिया में कुंचिकल जलप्रपात, ये जो कुंचिकल जलप्रपात है यह आपको कर्नाटक के शिमोगा में स्थित है। कर्नाटक के शिमोगा में वाराही नदी के तट पर स्थित है ना। ये आपका कर्नाटक के आपको शिमोगा में कुंचिकल जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात यह आपको कर्नाटक के शिमोगा में स्थित है ना। कर्नाटक के शिमोगा में वाराही नदी के तट पर स्थित है। और याद रखिएगा यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई है आपको 455 मीटर है ना। 455 मीटर इसकी ऊंचाई है ना। यह कर्नाटक के शिमोगा में वाराही नदी के तट पे स्थित है और यह भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद हम बात करते हैं वारेही पानी जलप्रपात। ये जो वारेही पानी जलप्रपात है ये आपको ओडिशा के मयूरभंज में स्थित है ना। ये हमारा उड़ीसा है और उड़ीसा के वारेही पानी जलप्रपात है ना। ये जो वारेही पानी जलप्रपात है ये आपको उड़ीसा के मयूरभंज में स्थित है और ये जो स्थित है ये आपको बुधौलंग नदी के तट पे स्थित है ना। ये स्थित है आपको बुधौलंग नदी के तट पे, समझिएगा बुधौलांग नदी के तट पर ये स्थित है। और याद रखिएगा यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना। इसकी जो ऊंचाई है वो आपको 399 मीटर है ना। 399 मीटर इसकी ऊंचाई है ना। ये आपको वारेही पानी जलप्रपात या उड़ीसा के मयूरभंज में स्थित है बुधौलांगल नदी के तट पे और यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, जलप्रपात है। उसके बाद हम बात करते हैं जोग गरसोपा या महात्मा गांधी, इन्हें जोग जलप्रपात के नाम से जाना जाता है या गरसोपा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। और ये स्थित है आपको कर्नाटक के शरावती नदी पर है ना। आपको कर्नाटक के शरावती नदी पर जोग
जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, ये आपको कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद धुआंधार जलप्रपात, ये जो धुआंधार जलप्रपात है ये आपको मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पे स्थित है। ये हमारा मध्य प्रदेश है ना, और मध्य प्रदेश में आपको नर्मदा नदी के तट पे धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी के तट पे, इससे मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पे आपको धुआंधार जलप्रपात स्थित है। उसके बाद हुंड्रू जलप्रपात, समझिएगा, ये जो हुंड्रू जलप्रपात है ये आपको स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है ना। हुंड्रू जलप्रपात, ये जो हुंड्रू जलप्रपात है यह आपको झारखंड के जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी के तट पे स्थित है। फिर समझिएगा, एशिया में कुंचिकल जलप्रपात, ये जो कुंचिकल जलप्रपात है यह कर्नाटक के शिमोगा में वाराही नदी के तट पे स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर। उसके बाद दूसरे नंबर में बरेही पानी जलप्रपात, यह आपको उड़ीसा के मयूरभंज में स्थित है ना, आपको बुधौलांग नदी के तट पे, और यह भारत का दूसरा सबसे ऊँचा जलप्रपात है। उसके बाद जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी के तट पे स्थित है। उसके बाद धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पे स्थित है। और हुंड्रू जलप्रपात यह आपको झारखंड के जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी के तट पे स्थित है। तो ये हमारा एशिया में स्थित प्रमुख जलप्रपात है। अब हम बात करते हैं यूरोप के प्रमुख जलप्रपातों की। समझिएगा, यूरोप के प्रमुख जलप्रपातों में इसमें दो जलप्रपात है। पहला है ऊटीगोड जलप्रपात, ऊटीगोड एक नंबर में है आपका ऊटीगोड जलप्रपात, और 2 नंबर में है गवारनी जलप्रपात। समझिएगा, ये जो ऊटीगोड जलप्रपात है यह आपको नॉर्वे में स्थित है ना। ऊटीगोड जो जलप्रपात है यह आपको नॉर्वे में स्थित है, और याद रखिएगा यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना। यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई है 826 मीटर है ना, जिसकी ऊंचाई है 826 मीटर इसकी ऊंचाई है। और गवारनी जलप्रपात यह आपको फ्रांस में स्थित है ना। जो गवारनी जलप्रपात है यह आपको गवारनी जो जलप्रपात है वो आपको फ्रांस में स्थित है ना। तो यूरोप के 2 महत्वपूर्ण जलप्रपात है, ऊटीगोड जलप्रपात जो आपको नॉर्वे में स्थित है और यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद गवारनी जलप्रपात जो आपको फ्रांस में स्थित है ना। याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल जलप्रपात 979 मीटर। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको तुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है 948 मीटर। और विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात ऊटीगोड जलप्रपात नॉर्वे में स्थित है 826 मीटर है ना। तो ये है यूरोप का। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख जलप्रपातों में 1 नंबर में है आपको सुथरलैंड जलप्रपात, और दूसरा है ब्राउनी जलप्रपात। समझिएगा, सुथरलैंड जलप्रपात ये आपको इंडोनेशिया में स्थित है। सुथरलैंड जलप्रपात और ब्राउनी जलप्रपात ये दोनों आपको न्यूजीलैंड में स्थित है ना, न्यूजीलैंड में स्थित है। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित प्रमुख 2 जलप्रपात है, एक सुथरलैंड जलप्रपात न्यूजीलैंड और ब्राउनी जलप्रपात न्यूजीलैंड में स्थित है। तो ये हमारा प्रमुख जलप्रपात है। फिर समझिएगा, दक्षिण अमेरिका में प्रमुख जलप्रपात एंजेल जलप्रपात। ये जो एंजेल जलप्रपात है यह आपको वेनेजुएला में स्थित आपको ओरिनिको नदी के सहायक नदी कोरोनी नदी के तट पे स्थित है और यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसी में स्थित है आपको कुकबेनन जलप्रपात, ये भी आपको वेनेजुएला में स्थित है। उसके बाद आपको ग्रेट
जलप्रपात ये आपको गुयाना में स्थित है, और आपको इगुआसो जलप्रपात जो ब्राज़ील में स्थित है ये आपको ब्राज़ील के पाराना नदी के तट पे स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। उसके बाद आपको पाउलो अफांसो जलप्रपात ये भी आपको ब्राज़ील में स्थित है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका में अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात ये आपको अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर स्थित है, और यह ईरी एवं ओंटारियो झील के मध्य में स्थित नियाग्रा नदी के तट पे स्थित है ना। उसके बाद अलेक्जेंड्रिया जलप्रपात, ये जो अलेक्जेंड्रिया जलप्रपात जो है आपके कनाडा के हे नदी के तट पे स्थित है, और डेला जलप्रपात ये भी आपको कनाडा में स्थित है। उसके बाद आपको इडाहो जलप्रपात, ये जो इडाहो जलप्रपात है ये भी आपको इडाहो जलप्रपात है ये भी आपको अमेरिका में स्थित है और स्नेक नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद इंटरनेशनल जलप्रपात ये आपको रेनी नदी के तट पर स्थित है अमेरिका में। उसके बाद योसेमाइट जलप्रपात ये आपको अमेरिका में स्थित है। कंप्लीट। अब हम बात करें अफ्रीका में, तो अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात, ये जो विक्टोरिया जलप्रपात है यह जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है, जाम्बेजी नदी पर, है ना, और ये अफ्रीका का सबसे बड़ा जलप्रपात है ना। उसके बाद कांगो के कांगो नदी पर आपको स्टेनले जलप्रपात और लिविंगस्टोन जलप्रपात है। स्टेनले जलप्रपात को ही बोयामा जलप्रपात या प्रपात के नाम से जाना जाता है। और तुगेला जलप्रपात ये आपको दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद अगर हम एशिया में बात करें तो एशिया में सबसे पहले कुंचिकल जलप्रपात ये आपको कर्नाटक के शिमोगा में स्थित है, वराही नदी के तट पे, और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर। उसके बाद आपको बरेही पानी जलप्रपात ये आपको उड़ीसा के मयूरभंज में स्थित है और ये आपको बुधौलांग नदी के तट पे स्थित है और यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इसके बाद हम बात करते हैं जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, यह कर्नाटक में शरावती नदी के तट पे स्थित है। उसका धुआंधार जलप्रपात यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पे स्थित है। और हुंड्रो जलप्रपात यह आपको झारखंड के जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी के तट पे स्थित है। उसके बाद यूरोप की बात करें तो ऊटी गोड जलप्रपात यह आपको नॉर्वे में स्थित है और यह विश्व का आपको तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई है 826 मीटर। और गवार्नी जलप्रपात ये आपको फ्रांस में स्थित है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में दो जलप्रपात है, एक सुथरलैंड जलप्रपात और आपको ब्राउनी जलप्रपात। ये दोनों जलप्रपात आपको न्यूजीलैंड में स्थित है ना। तो ये हमारा प्रमुख जलप्रपात था। आप इसको 1, 2, 3 बार आप इसको वीडियो आराम से सुनेंगे, देखेंगे, जहाँ जहाँ इंडिकेट किए हैं इसको आप एक बार देखेंगे और उसको देख करके याद करने का प्रयास करेंगे। ये जो 10-15 जलप्रपात है अगर इसको आप याद कर लेते हैं, क्योंकि इसको एक एक विशेषताओं के बारे में बताया था कि किसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किस नदी के तट पर स्थित है, कहाँ किस देश में स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन पूछने के तरीके अनेक हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल जलप्रपात किस महाद्वीप में स्थित है ना, या आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रेट कामराना जलप्रपात किस जगह पर स्थित है ना, या ये पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है ना। तो ये सभी याद रखना आपको जरूरी है। इसको प्रयास करेंगे कि लिख लेंगे या इसको 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपली तरीके से मैं इसको समझाने का प्रयास किया है, ठीक ना। तो रहने देते इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।